हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सबको पता है कि मैं वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छी वीडियो नहीं बनाती, और मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ। आप देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाती हूँ मैं। और इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने करा दिया है, और हम कर रहे हैं इस वीडियो में हमारे जो स्टेट है उनके उत्सव मेले, ये सब हम कर रहे हैं जो मैं इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे हर एग्जाम से पूछ जाते हैं और दिल्ली पुलिस में तो बार बार पूछे ही जाते हैं, तो हम उनको कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका पहला पार्ट मैंने करा दिया, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बाकी बचे हुए स्टेट कवर करेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के अपना पहला स्टेट करते हैं, जो कि केरल। जी हाँ, केरल हमारा पहला स्टेट है। और केरल में आप देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मतलब उत्सव और मेले हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो केरल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है विशु। विशु का आपको पता है कि एसएससी इसको बार बार पूछती है, क्योंकि जो विशु है वो केरल का नव वर्ष है। जी हाँ, न्यू ईयर, केरल का न्यू ईयर विशु को कहते हैं। फिर है ओणम। ओणम को तो हर मतलब ओणम के बारे में तो एसएससी बार बार पूछती ही रहती है, हर एग्जाम में पूछती कि ओणम किस स्टेट में है, तो केरल। वैसे अब ये नहीं पूछा जाता, अब पूछा जाता है कि ओणम कितने दिन मनाया जाता है, तो 10 दिन इसमें 10 दिन ओणम मनाया जाता है। और आप पढ़ लीजिए कि ओणम एक फसल कटाई त्यौहार है। जी हाँ, आजकल ये भी पूछा जाता है कि त्यौहार का नाम लिख देते हैं, वो बोलते हैं कौन सा त्यौहार था, एक फसल कटाई त्यौहार है और भगवान वामन की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओणम 10 दिन मनाया जाता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना कि ओणम 10 दिन मनाया जाता है। इसमें पहले दिन तो होता है अथम। जी हाँ, पहले दिन होता है अथम, और 10वां दिन होता है थ्री ओणम। तो यही पूछा जाता है कि ओणम का पहला दिन क्या कहलाता है, तो अथम कहलाता है, और 10वां दिन थ्री ओणम। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओणम के बारे में। और इससे बाहर अभी तक तो पूछा नहीं है एसएससी ने ओणम के बारे में, तो शायद पूछेगी भी नहीं। ठीक है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट लिख के केरल के इम्पोर्टेंट त्योहारों में मान सकते हैं। ठीक है, फिर है त्रिशूरपुरम। वैसे तो केरल के सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें त्रिशूरपुरम भी इंपॉर्टेंट है, और वल्लम कट्टी बोट रेस भी इंपॉर्टेंट है, जिससे पुनमदा झील, जो पुनमदा झील है ना वहाँ पे होती है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। पूछा जाता है कि बोट रेस कौन से उसमें होती है स्टेट में, तो केरल में होती है। फिर थय्यम और अरट्टू और अट्टाकल पोंगला, ये सब है जो केरल के हैं, जो कि आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप स्क्रीनशॉट लिए फिर अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर वैसे तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, कहीं स्क्रीनशॉट लेके पूरी वीडियो ना देखें तो मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी सारी। ठीक है, फिर अगला स्टेट हमारा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश हमारा अगला स्टेट है। और मध्य प्रदेश में तो सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो सारे स्टेट के ही एसएससी बार बार पूछती रहती है। इसके बिना तो कोई मतलब एग्जाम बनाती नहीं है। 2 क्वेश्चन तो इससे आते हैं, और अब दिल्ली पुलिस है तो उसमें तो 50 नंबर की जीके है, 2 क्वेश्चन तो इससे बनेंगे ही बनेंगे। जिसमें घड़ल्या, घनघोर, मढ़ई, रसनवा, और ये नया है रसनवा, बिल्कुल आपने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था जब मैंने पहली बार इस बुक में ही पढ़ा था, तो अब मुझे याद हो गया है। फिर है काक्सर, फिर है हरीरी, फिर है पीर बुधान। तो ये सब, पीर बुधान एक मेला भी है जो मध्य प्रदेश में ही लगता है, और पीर बुधान एक फेस्टिवल भी है। ठीक है, तो इसमें ये सब जो मध्य प्रदेश के है। ठीक है, इनसे अलग भी जैसे घनघोर है। घनघोर आप कंफ्यूज हो जाओगे। घनघोर आपको पता है कि राजस्थान का मैन है। जी हाँ, जो कि अब अभी चला भी हुआ है। जी हाँ, अभी घनघोर उत्सव चला भी हुआ है, और आपको पता है घनघोर 18 दिन के लिए शिव और पार्वती के भगवान शिव और पार्वती के ऊपर मनाया जाता है घनघोर। ठीक है, और जो ये अगला है, जो एक नीरजा भी है। एक नीरजा जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मतलब लिखवा देती है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक नीरजा उत्सव त्यौहार भी है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और एक लोकरंग भी है, क्योंकि लोकरंग इसमें लिखा नहीं हुआ है, और लोकरंग जो त्यौहार है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए लिखवा रही है क्योंकि जो लोकरंग है वो इंपॉर्टेंट है, और 5 दिन के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार है लोकरंग। ठीक है, ये 5 दिन के लिए मनाया जाता है। आप इसे भी एडिशनल में लिख सकते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, और तो इससे बाहर जाएगा नहीं, अब सारे अब हो गए हैं। ठीक है, अब है अगला हमारा स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं, बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से सारे एक लाइन में लिखे, मतलब लाइन में लिखे हुए हैं, और कितना इजी है। मुझे तो पढ़ने में बिल्कुल इजी लगा था, मुझे तो याद हो ही गया था। तो विठोबा, आयुध पूजा, और काला घोड़ा कला महोत्सव, नराली पूर्णिमा, और गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा के बारे में तो आप सब जानते होंगे। गुड़ी पड़वा है जो कि महाराष्ट्र का नव वर्ष कहते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र का नव वर्ष कहते हैं। आप सबको पता है कि अपने अपने स्टेट के नव वर्ष होते हैं, तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। और पोला संक्रांति वैसे से बोलते हैं, और एलिफेंटा महोत्सव, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का मेन त्यौहार आप सबको पता है, लेकिन ऐसा सी पूछते कि गणेश चतुर्थी किसने स्टार्ट किया था, तो बीजी तिलक है, जिसमें लिखा भी हुआ है बीजी तिलक ने 1894 में गणेश चतुर्थी को स्टार्ट किया था। अरे कोजागारी पूजा, ये पूजा आप याद रख सकते हैं, कोजागारी पूजा महाराष्ट्र में मनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इसमें कवर हो गए हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा स्टेट आप देख रहे हैं मणिपुर है। जी हाँ, मणिपुर हमारा अगला स्टेट है, और इससे भी क्वेश्चन बनने तय होते हैं। और आपको
वैसे तो सभी से होते हैं, ऐसे का कुछ नहीं पता, कोई भी स्टेट अब ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, हर स्टेट से पूछा जाता है। तो पहला आओ सांग यानी ढोल जात्रा। ढोल जात्रा मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। आओ सांग भी इसे बोल देते हैं। तो आपको दोनों नाम ये याद रखने हैं, आओ सांग और ढोल जात्रा। फिर लाई हरोबा। लाई हरोबा, लाई हरोबा के नाम से ही ये ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे इसको मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं, आप इस नाम को भी याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद है कांग रथ यात्रा। कांग रथ यात्रा आपको याद रखना। चेरी ब्लॉसम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चेरी ब्लॉसम पूछा जाता है एग्जाम्स में। और चुम्फा, ये सब मणिपुर की हैं। तो आप देख सकते हैं मणिपुर के ये इतने हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ओके। और इनका आप स्क्रीनशॉट वैसे ले सकते हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट इससे बाहर एसएससी नहीं पूछेगी, ठीक है। और ये अगला हमारा स्टेट है मेघालय। जी हाँ, अगला हमारा स्टेट है मेघालय। मेघालय आप देख सकते हैं, इसके तो मतलब जितने भी हैं सारे मेघालय से कुछ भी पूछ लेता है, क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं। और इम्पोर्टेंट है वांगला उत्सव। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। नोक्रेम मेघालय में मनाया जाता है। बेहदिखलम मेघालय में मनाया जाता है। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये मेघालय में बनाए जाने वाले हैं। इनसे बाहर यही है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस जो मैं करा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी आप सबका तो पता है कि कुछ भी आ जाता है, हम कितना भी याद कर ले मतलब कम ही पड़ता है, तो इस सब का तो आपको पता ही है। तो वैसे अपनी अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, ठीक है। अगला हमारा स्टेट है मिज़ोरम। जी हाँ, मिज़ोरम हमारे स्टेट हैं, आप देख सकते हैं मिज़ोरम और नीचे नागालैंड। ये दो स्टेट है जो मैं इस स्लाइड में कवर करूँगी। मिज़ोरम में चापचारकूट, मेमकूट, थाल फावालकूट। तो मिज़ोरम कूट जो वर्ड है आपको सब पता है, जो कूट है वो मिज़ोरम का कीवर्ड है, यानी कि जो जिसके पीछे कूट लगा है। अगर आपको नहीं पता कि आपको ये इसका आंसर क्या है, तो आप मिज़ोरम उसको लगा सकते हैं। जी हाँ, आप तुक्के से मिज़ोरम लगा देना, क्योंकि कूट जो रूट वर्ड है वो मिज़ोरम के त्यौहार का ही है। फिर है नागालैंड। जो नागालैंड आप देख सकते हैं, इसमें हॉर्नबिल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हॉर्नबिल मोस्ट इम्पोर्टेंट त्यौहार है, इसके बारे में एसएससी कुछ भी पूछ लेता है, क्योंकि ये हॉर्नबिल है जो 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। और हॉर्नबिल 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। एसएससी बार बार पूछते हैं कि हॉर्नबिल कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, 10 दिन। हॉर्नबिल ऐसा त्यौहार, इसको त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। और त्रिपुरा में मनाया जाता है। नागालैंड का तो ये मेन है, लेकिन त्रिपुरा में भी हॉर्नबिल मनाया जाता है, और हॉर्नबिल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। और दोस्तों आप ये नोट करके हॉर्नबिल के पास लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यानी नोट करके लिख सकते हैं कि जो हॉर्नबिल है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। क्यों एसएससी अब त्योहारों की डेट पूछने लगी, और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल को मनाया जाता है, ठीक है। और हॉर्नबिल है जो कि 1 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, 1 दिसंबर और 2000 से स्टार्ट हुआ था हॉर्नबिल, और 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला त्यौहार है हॉर्नबिल, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना। फिर इसके बाद है मोआसू और सैकरनई, आओमोंग और यमसे, ये सब नागालैंड के हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सैकरनई है, जो कि सैकरनई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, आपको सारे याद करने हैं, ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया वहीं आपको याद करने हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने दे रखे हैं, और जो भी मैं नेशनल जिनके बारे में बता रही हूँ वो भी आपको याद रखने ही है, ठीक है। अगला है हमारा त्यौहार उड़ीसा। और उड़ीसा ऐसा त्यौहार जिससे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं मतलब त्यौहार, ठीक है। इसलिए उड़ीसा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, और इसका हर त्यौहार को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी त्यौहार को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। उड़ीसा के सारे त्यौहार पूछे जाते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट छऊ है। जी हाँ, छऊ, उड़ीसा में छऊ। और दोस्तों उड़ीसा में जो मयूरभंज छऊ, जी हाँ, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो छऊ है वो 3 प्रकार का है, और 3 प्रकार का छऊ होता है, जिसमें उड़ीसा में मयूरभंज छऊ बनाया जाता है, ठीक है। इसमें अलग झारखंड में बनाया जाता है, फिर पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। झारखंड में सरायकेला छऊ बनाया जाता है, ठीक है। और हाँ, इसमें देखो मैंने लिख भी दिया स्लाइड पर कि 3 प्रकार के छऊ होते हैं, जो एक तो झारखंड में बनाया जाता है, और एक पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है, और एक उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाने वाला जो छऊ है वो मयूरभंज छऊ है, जिसे आप नोट कर सकते हो, और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पूछा जाता है कि तीनों छऊ आपको ऑप्शन में मिलेंगे, और आपको ये पूछेगा कि कौन सा छऊ, तो आपसे यही पूछेगा कि कौन सा छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आप याद रखना कि मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है, सरायकेला छऊ झारखंड में मनाया जाता है, और पुरुलिया छऊ है जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आप इन तीनों को याद कर लेना, मैंने लिखा है, मैंने बोला है, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आगे आपको बता दूंगी, तो आप बस इतना याद रखिए कि जो
मयूरभंज को उड़ीसा मनाया जाता है, ठीक है। और राजा परवा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजा परवा। बलि यात्रा बार बार पूछा जाता है किस स्टेट में मनाई जाती है, बाली यात्रा तो उड़ीसा में मनाई जाती है। कोणार्क महोत्सव का तो आपको बताइए, इसमें तो कोई, और मिट्टी कला महोत्सव, और ठीक है ये सब के सब। और ये नुआखवाई जो कि एसएससी का, मुझे तो ऐसा लगता है कि एसएससी को इस वर्ड से तो प्यारी हो गया है कि नुआखवाई, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में ये बार बार पूछा था कि नुआखवाई कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। और ये याद रखना कि ये भी पूछा जाता है कि नुआखवाई ये कौन सा त्यौहार है, एक फसल त्यौहार, आपको याद रखना है कि ये फसल उत्सव है ये एक। जी हाँ, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है ये नुआखवाई वाला, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगला हमारा स्टेट है पंजाब। जी हाँ, पंजाब हमारा स्टेट है, और पंजाब से ज़्यादा तो पर्व है नहीं, लेकिन जितने भी हैं वो इसमें मैंने लिख दिए हैं, और इनसे बाहर नहीं पूछा जाता, ठीक है, इनसे बाहर नहीं आएगा। ये आएंगे होला मोहल्ला। होला मोहल्ला आपको बता दें कि होला मोहल्ला है जो होली का पुल्लिंग रूप है, यानी कि होली का पुल्लिंग आपको पता है ना, वो रूप है होला मोहल्ला। फिर बैसाखी, गुरु पर्व और लोहड़ी, ये सब है। लोहड़ी तो फसल कटाई त्यौहार है यही, क्योंकि ऐसा से अब पूछने लगी कौन सा त्यौहार इसमें फसल कटाई का आता है, लोहड़ी है, और आपको पता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और होला मोहल्ला जैसे कि मैंने बताया कि एक मेल है ये, होली एक फीमेल रूप दिया है, होला मोहल्ला इसको मेल रूप दिया है। और बैसाखी है कि जो 14 अप्रैल में खालसा पंथ ने स्टार्ट किया था, ठीक है, कि दिन मनाई जाती है बैसाखी, ठीक है। तो आप सब ये याद रख सकते हैं पंजाब के बारे में। तो अगला हमारा स्टेट है दोस्तों, वो है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान। और राजस्थान में तो भर भर के आपको पता है कि मेले मनाए जाते हैं मेले और त्यौहार भर भर के राजस्थान में मनाए जाते हैं। और अब गणगौर भी चल रहा है, आपको पता है पहले नंबर पर गणगौर उत्सव है, और अब चल भी रहा है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, और 18 दिन के लिए गणगौर चलता है। और इसके अलावा गणगौर मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। फिर ये मोमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, और ये चंद्रभागा उत्सव, फिर मत्स्य उत्सव, ठीक है, फिर एक कोलायत उत्सव, और ये लास्ट में हमारा मरु महोत्सव। तो ये सब हैं जो कि राजस्थान के हैं, आप सबको पता है। और जिसमें पुष्कर मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है, ठीक है। और राजस्थान के अजमेर में, जी हाँ, अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। ऊँटों का मेला है, मैं आपको बता दूँ, ऐसे से पूछते कि पुष्कर मेला कौन से जानवर के लिए लगता है, तो ऊँटों का मेला पुष्कर मेला और राजस्थान के अजमेर में लगता है। और कोलायत मेला और गणगौर उत्सव भी है, बूंदी महोत्सव, ये सब हैं जो राजस्थान में लगते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बार बार एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछती ही रहती है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो राजस्थान के हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्लास थी, बाकी जो ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो जाए इसलिए मैंने इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही आप सबके लिए लाऊंगी, जिसमें बचे हुए सारे स्टेट कवर करेंगे, और ये लास्ट क्लास हो जाएगी, फिर वो लास्ट क्लास हो जाएगी इसकी। और इसमें आपके पूरे जो है सारे स्टेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, जो एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, उनके जो फेस्टिवल है मैं सारे कवर करा दूँगी, और इनको आप बार बार देखना इन पार्ट को। फिर आपको जब भी आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो आपको नोन लगेगा, यानी आपको अननोन नहीं लगेगा वहाँ पे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप किसी बड़े यूट्यूब चैनल जैसे एग्जाम्पल और रोजगार विद अंकित से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मतलब कि अलग नहीं लगेगा, आपको ये होगा कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ये सब आपने पढ़ रखा है, तो आपको हेल्प मिलेगी ये छोटी छोटी क्लास देखकर। तो मेरी ये छोटी छोटी क्लास देखकर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, और इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगी।